हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं, जो कि बनाए मैं 29 अप्रैल 2020 की डेट से। तो हमारी वजह से छोटी फी लगती है, एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब इसको कीजिए और आप आराम से फ्री एजुकेशन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री जो सोनोवाल हैं, उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने रुपए या फिर लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है? 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 20 लाख? इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी की थी। कमेंट सेक्शन बताइए कि हरियाणा सरकार ने कितने की घोषणा की थी। तो यहाँ है ऑप्शन सही, 50 लाख रुपए की घोषणा की है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि जो पत्रकार हैं जो जगह जगह जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें 50 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर मिलेगा। और उन्हें सभी प्रकार की दिक्कतों के बावजूद क्योंकि वो ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा रहे हैं, और ऐसे समय में जब सबके सब घर में बैठे हैं, ये पत्रकार भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 5 साल, 3 साल, 1 साल या 4 साल? यह है 3 साल। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व क्रिकेटर जो है वो विकेट कीपर है, बल्लेबाज हैं, उमर अकमल, इन पर 3 साल का बैन लगा दिया है। और इन पर आरोप था कि सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे, मैच फिक्सिंग कर रहे थे और क्या कहते हैं और भी कई प्रकार के। और जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए 2019 में उसमें उसके ऊपर इन पर आरोप लगा। जबकि इन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट और 121 वनडे खेले हैं और 80 T20 खेल भी खेल चुके हैं। और सबसे बेस्ट इन्होंने मारे हैं 129 रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? इराक, ईरान, सऊदी अरब या रूस? तो ये बात की सऊदी अरब में, अपने आप में बड़ी बात है। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अपराध के लिए पहले मौत की सज़ा थी। इसके बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी। और सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने का फैसला किया था। पहले तो ना कोड़े मारते थे। तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दीली करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन देखना यह कितना कारगर साबित होगा। क्योंकि देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा घोषणा की है? पहले बात कर लेते हैं RBI। तो RBI के जो वर्तमान गवर्नर वो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। और RBI जो बना वो 1934 के एक्ट से बना है, 1934 के एक्ट से बना है। और ये इस्टेब्लिश हुआ 1935 में। इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। तो 40,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए? तो यहाँ बात की 50,000 करोड़ रुपए की। RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी की सुविधा की घोषणा की है। और इसमें कहा है कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो उठाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एक टेम्पल एंड म्यूचुअल फंड है, इसमें 6 डेट फेड स्कीम बंद कर दिए गए हैं और RBI ने कदम उठाया है। स्पेशल लिक्विडिटी फंड के तहत RBI एक्ट रेपो रेट पर 90 दिनों की अवधि तक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। ध्यान रखना है, नया ऑपरेशन है, एक तरह से रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा 90 दिनों के लिए। इससे पहले जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगभग इसी तरह की नकदी सहायता प्राप्त कराई थी। 2013 में करा चुकी है, अब दोबारा से ये 50,000 करोड़ की सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी? बिहार, झारखंड, ओडिशा या पंजाब? तो एक ही है, ओडिशा ने। ठीक है। कई जगह पर जो इंश्योरेंस है वो करवाए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर यहाँ पर क्या है कि अगर किसी की मौत होती है, किसी पत्रकार की, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बीच में अगर किसी पत्रकार को कोई संक्रमण हो जाता है
या उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मुश्किल समय पे पत्रकार भी काम कर रहे हैं, काम हर कोई कर रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? पहला, तीसरा, चौथा या छठा? तो यहाँ पहुंच गया तीसरे स्थान पे। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा है कि वैश्विक सैन्य खर्च मामले में 2019 के भीतर भारत चीन से बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है और अमेरिकी, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल हो चुके हैं अब। ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चीन दूसरे नंबर पर और अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के हो गए हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन या रूस? तो यहाँ बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता था। ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। और पिच ब्लैक जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया था, एक द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी और हाल ही के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहायता सहयोग मजबूत और अधिक मजबूत हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी या मनीषा सिंह? तो यहाँ है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह एक वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिकी हैं और मनीषा जो है वो अभी विदेशी विभाग में सहायक मंत्री भी हैं। वह भी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मनीषा सिंह ने वॉशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली हुई है। अगला इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 2.9%, 1.9%, 0.9% या 1.2%? तो यहाँ पर आ रही 1.9%। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने 2020-21 के GDP दर के अनुमान को 1.9% तक घटा दिया है, जो पिछले वर्ष 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। ठीक है, और रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लॉकडाउन हो रहा है, जो अगर ये मई तक जारी रहेगा, ठीक है, तभी इतना नीचे जाएगा। अगर मई के बाद खुल जाता तब इसके बदलाव के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को घटा दिया है और इससे पूर्व IMF ने भी विकास दर को अनुमान को घटा दिया था, वो भी 1.9% किया था। और फिच ने भी GDP में जो कमी आ रही है भारत की उसको भी दिखाया था कि भाई काफ़ी कम हो रही GDP, उसके बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करने हेतु मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भारत या अमेरिका? तो ये दिया भारत ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के तकरीबन 5,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 140 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तो बढ़ रहा है बांग्लादेश में भी। ठीक है, और भारत की जो उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास, इन्होंने बांग्लादेश को मेडिकल सहायता की दूसरी खेप भेजने के लिए एक मौके पर भारत और बांग्लादेश संबंधों को महत्व देते हुए आगे बढ़ाया है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया था इसमें, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बस इन्होंने क्या किया है, कुछ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा और कुछ 1 लाख गोलियां और 50 लाख सर्जिकल दस्ताने उन्होंने भेजे हैं। ठीक है, तो यही इसके साथ मैं कहूँगा कि हमारा जो ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।